तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम AAI-ATC के एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ पर बेसिक फाउंडेशंस को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने क्या किया था, सबसे हमारी जो पहली क्लास थी मैथमेटिक्स की, उसमें हमने सेट्स का चैप्टर कंप्लीट किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ में। कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे सॉल्व। लेकिन जो AAI-ATC एग्जाम के रिलेटेड जो भी PYQ बेस्ड टॉप 20 क्वेश्चंस है सेट्स चैप्टर के, उसको हम इस क्लास में कवर करेंगे। और इन सवालों को करने से सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इस सेट्स चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूला को यहाँ पर रिवीजन करेंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले रिवीजन करते हैं, देन हम टॉप 20 सवालों की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सेट्स क्या होता है, सेट्स की डेफिनेशंस। हाँ, एक चीज़ दोस्तों ये है कि अगर आपने सेट्स की वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लास है, अगर वो नहीं करी है ना, सबसे पहले आप उसको कर लीजिए। ठीक है, 40 मिनट की क्लास है शायद। ठीक है, उसको कवर कर लीजिए, तो आपको ये क्लास समझने में काफ़ी आसानी होगी और सवाल भी आपसे बना पाएंगे आप। ठीक है, तो अब देखो, अब हम शुरुआत करते हैं रिवीजन की। सेट्स क्या होता है भाई, सेट्स होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, जिसे हम सेट कहते हैं। ठीक है, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है सब कुछ हम डिटेल में तो पढ़ ही चुके हैं कि भैया इसके जो सेट के अंदर में जो एलिमेंट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी फास्ट रिवीजन करने वाले, क्योंकि हमें सवाल की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फाइनाइट सेट क्या होता है, तो भैया फाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, काउंटेबल होते हैं। हम बता सकते हैं कि इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो वो कहलाता है फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, तो ऐसा सेट दोस्तों जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं, मतलब उसके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होते हैं, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। एम्प्टी सेट, नल सेट क्या होता है दोस्तों, एम्प्टी सेट नल सेट को वॉइड सेट भी कहा जाता है। क्या बोलाता है, वॉइड सेट। क्या होता है ये एम्प्टी और नल सेट, देखो एम्प्टी का मतलब ये होता है खाली। ठीक है, एम्प्टी मतलब होता है रिक्त या खाली। ठीक है, मतलब भैया जैसे कि इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, या तो 5 से डिनोट करते हैं, अगर 5 से नहीं करना है तो कैसे कर सकते हैं, ये ब्रेसेस बना दो, ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, जिसमें कोई भी मेंबर ना हो वो सेट कहलाता है एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। चलो आगे, यूनिवर्सल सेट क्या होता है भैया, देखो एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी मेंबर ना हो तो एम्प्टी 5 सेट कहलाता है। लेकिन यूनिवर्सल सेट जिसमें मतलब ऑल एलिमेंट्स को जो कंसीडर करता है, जिसमें ऑल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है, वो ऐसा सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे भाई देखो जैसे ये इंटीजर है, तो इंटीजर से पहले इंटीजर को कौन कंसिस्ट करता है, तो नेचुरल नंबर का जो सेट है, मान लो एक n, तो इसको कंसिस्ट करता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, और इंटीजर को जो कंसिस्ट करता है तो वो होता है रियल नंबर्स। ठीक है, तो इस सबको भी एक कंसिडर करने वाला सेट हम मान लेते हैं कि भैया वो सेट U है, जिसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, जिसमें ऑल द एलिमेंट्स को जो कंसीडर करे एग्जिस्ट करता है, वो कहलाता है क्या, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आगे चले, सबसेट्स क्या होता है। देखो भाई, सबसेट्स का सीधे सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो भाई हमारे पास में 2 सेट है, एक सेट ए है और सेट बी है। अगर सेट ए के ऑल एलिमेंट्स सेट बी में एग्जिस्ट करते हैं तो हम उसे बोल सकते हैं कि ए सबसेट है बी का। अब यहाँ पे बी के ऑल एलिमेंट्स ए में है ऐसा कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, ए के ऑल एलिमेंट्स अगर बी में भी है, ठीक है, मान लो भैया ए सेट में मेरे पास में सेट ए में मान लो 1 2 3 है, और सेट बी में, ये तो सेट ए हो गया, सेट बी में मान लो भाई मेरे पास में 1 2 3 4 5 है, तो यहां पर सेट ए के ऑल एलिमेंट्स सेट बी में देखने को मिल रहा है, तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं, सेट ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। सेट ए के 1 2 3 सेट बी में नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 में। ठीक है, तो ये होगा ए सबसेट ऑफ बी, जिसमें एक सेट के दूसरे सेट में ऑल एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर सबसेट का मामला क्लियर है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अभी यहां पर हम जब सबसेट लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे, ए सबसेट ऑफ बी, नीचे एक इक्वल का साइन दिख रहा है। लेकिन जब प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे ना यार, प्रॉपर सबसेट की, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो प्रॉपर सबसेट में यह होता है कि ए सबसेट बी, जो सबसेट तो होंगे मतलब ये प्रॉपर सबसेट है, मतलब यहां पर ए नॉट इक्वल टू बी, यहां पे इक्वल वाली चीज नहीं होता, ए सेट बी सेट के बराबर नहीं है। मतलब ये है, जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 है सेट है, और दूसरा सेट बी है, मान लो वो भी 1 2 3 है, तो ऐसे में ये एक सबसेट है इसका। अब वो बराबर भी है, सबसेट भी है, क्योंकि 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 बी में भी है, तो भैया यहाँ तो ये सबसेट भी है और उसके बराबर भी है, तो ये कहलाता है सबसेट। इस प्रकार से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब ए नॉट इक्वल टू बी हो जाए, ए बी के बराबर नहीं है, तब वो उसे हम बोलेंगे ये कि ये प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। प्रॉपर सबसेट कब होता है, समझ गए कि ए के सारे मेंबर बी में है, लेकिन सेट ए सेट बी आपस में बराबर नहीं है, तब वो सेट कहलाएगा ए सबसेट बी, जिसे प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ठीक है, आगे चले। पावर सेट क्या होता है, ये पावर सेट जो होता है ना, ये एक ऐसा सेट होता है जो
उसके किसी सेट के, मान लो सेट ए है, इसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे उसको कंसीडर करता है, ठीक है। तो वो ऐसा सेट कहलाता है क्या, पावर सेट, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स बोल सकते हैं इसे। पावर सेट को क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स। अगर मान लो भाई सेट ए है, उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उसके जो पावर सेट बनेगा ना, उसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं, तो वो होते हैं 2 की पावर n, और n की वैल्यू मान लो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए भाई सेट ए में मेरे पास में जो है 1 2 3 मेंबर्स है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 3 है, तो इसके जो पावर सेट ऑफ ए बनेगा उसमें 2 की पावर 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8। क्लियर। इस प्रकार से इसकी चीजें चलती है, बेसिक डेफिनेशन सब कुछ समझ लिया। अब आप हम आते हैं भैया सेट नोटेशंस एंड सिंबल्स क्या होता है। मान लो यूनियन अगर निकालना है मेरे को दो सेट का, तो वो क्या होता है, जैसे भैया सेट ए है मेरे पास में, सेट बी है मेरे पास में, तो यूनियन में पूरा का पूरा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, ये कहलाता है ए यूनियन बी। समझ गए इतना मामला, पूरा का पूरा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। एग्जांपल के लिए भाई सेट ए में मान लो मेरे पास में 1 2 3 मेंबर्स हैं, सेट बी में मान लो मेरे पास में 3 4 5 मेंबर्स हैं, तो इसका जो ए यूनियन बी बनेगा ना, उसमें भैया 1 2 3 ए के सारे के सारे एलिमेंट्स ए के आ जाएंगे, साथ में बी के भी सारे एलिमेंट्स, 3 तो पहले आ चुका है तो 3 को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर 4 और 5 लिख लेंगे हम, ठीक है। तो इस प्रकार से ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी को जो कंसीडर करे वो क्या है यहाँ पर, ए यूनियन बी। यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शंस क्या होता है भैया, इंटरसेक्शन जैसे कि क्या होता है हमारे पास में, जैसे ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो जो सेट ए के कॉमन एलिमेंट्स हैं और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इस पार्ट में आएंगे। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला कहलाता है ए इंटरसेक्शंस बी। क्लियर। जैसे भाई कैसे, कॉमन वाला भाग एग्जांपल से समझो। सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है, इसको ऐसे नहीं करते, रुको। सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, और सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है 2 3 4 5। तो जो इसका जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा ना, इसमें 2 और 3 कॉमन नजर आ रहा है ना, तो ये वाले इसके इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन भी ये वाला पार्ट है। इसमें ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2 3 जो कॉमन वाले हैं, ओनली वो 2 3 इसका इंटरसेक्शन ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। समझ गए यूनियन और इंटरसेक्शन का मामला क्या है। आगे चले, सेट डिफरेंस क्या होता है भाई। सेट डिफरेंस होता है ए माइनस बी, जिसमें क्या होता है, जैसे मान लो सेट डिफरेंस होता है ए माइनस बी, मतलब इसमें सेट ए के एलिमेंट्स तो आएंगे लेकिन बी के एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, बी के एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, तब वो ए माइनस बी कहलाता है। कैसे कैसे भाई, देखो जैसे मान लो ये मैं वेन डायग्राम के द्वारा आपको समझाता हूं। सेट ए, तो इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट आता है, सिर्फ इतना। बी का जो पार्ट आता है ना, ये वाला, बी के सारे पार्ट यहां पर रिमूव हो जाते हैं। कैसे, जैसे मान लो सेट ए में मेरे पास में मान लो एलिमेंट्स है कौन कौन से, 1 2 3, और सेट बी में कोई एलिमेंट्स है 3 4 5। तो जब a माइनस बी इसके सेट डिफरेंस निकालेंगे तो सेट a के तो एलिमेंट्स आने चाहिए भाई, 1 2 आने चाहिए, लेकिन b में 3 नजर आ रहा है आपको, तो b यहां से रिमूव हो जाएगा, सिर्फ a माइनस बी में 1 और 2 देखने को मिलेगा। क्लियर, समझ गए सेट डिफरेंस कैसे निकलता है। a के एलिमेंट्स आने चाहिए, b के नहीं आएंगे, तो 3 तो b में है तो b यहां पे रिमूव हो जाएगा, a में से, मतलब a माइनस बी में से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट इस प्रकार से करते हैं, ठीक है, या फिर a की पावर में यहाँ पे a c लिख देते हैं, ठीक है, समझ गया, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट को। अब ये होता क्या है भैया, देखो क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास में कोई सेट, ये ए सेट है, जैसे एक मिनट इसको कैसे करते हैं, सेट ये मान लो सेट ए, और ये वाला है मेरे पास में पूरा यूनिवर्सल सेट। तो ये वाला जो पार्ट बचा ना, सेट ए को छोड़कर जो पार्ट बचा है अब, ठीक है, ये वाला पार्ट कहलाता है क्या, सेट ए वाला पार्ट छोड़ के जो पार्ट अंदर बचा है यहां पर, वो है ए कॉम्प्लीमेंट। जिसको निकाला कैसे जाता है, इसको निकाला जाता है यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को घटा देंगे तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। क्लियर मामला कॉम्प्लीमेंट का भी। आगे चले, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। आगे कुछ फार्मूला दिए जैसे कार्डिनल नंबर ऑफ फार्मूलाज के ऊपर, जैसे मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें ए यूनियन बी के निकालने हैं, तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, ऐसे ही 3 एलिमेंट्स के लिए इस प्रकार से निकलेगा, इस फार्मूला को याद कर लेना। और नंबर ऑफ यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में कितने नंबर है और उसके सेट ए में कितने हैं उसको घटा के निकालेंगे तो वो ए कॉम्प्लीमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएंगे, ठीक है। अब ये मान लो, अगर मान लो भाई हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी 5 मिल जाए, जैसे ये ए है और ये बी है, इनके बीच में कोई कॉमन ही नहीं है, तो ऐसे में तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 मिल जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी में उसके जो है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी कितने हैं। तो बस हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के निकाल लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के निकाल लो, बस उनका सम कर दो, तो वही उनके यूनियन में हो जाएंगे। समझ गए। और वेन डायग्राम हमने देख लिया कि भाई ये ऐसे 2 सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना है, तो ये वाला पार्ट, तो ये सब ये क्या है, ये एक प्रकार का वेन डायग्राम बना रहे हैं हम,
ठीक है। वेन डायग्राम क्या होता है ये भी मामला ठीक है, समझ गए। 2 और 3 सेट के लिए हम यहाँ पर वेन डायग्राम बना के हमने उसी से तो समझता है अभी। आगे देखो, आगे हमारे पास में कुछ यहाँ पर आइडेंटिटीज या कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पर सेट से रिलेटेड। जैसे आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है, जैसे क्या होता है कि कोई सेट ए है मान लो, और उसका सेट ए मतलब खुद के साथ में ही जब हम यूनियन निकालेंगे ए यूनियन ए, जैसे मान लो इसमें 1 2 3 मेंबर है, इसमें भी 1 2 3 मेंबर है, तो इसके यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए होता है, तो यहाँ पर 1 2 3 आ जाएगा फिर से, मतलब ए यूनियन ए निकालने पर फिर से हमें सेट ए मिला कि नहीं मिला, तो यही प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, ऐसे ही मान लो जब मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा, ठीक है, सेट ए के साथ में इंटरसेक्शन निकालने जाऊंगा, ठीक है, सेट ए के साथ में इंटरसेक्शन निकालने जाऊंगा तो 1 2 3, क्योंकि दोनों में तो वही चीज एलिमेंट्स कॉमन है मान लो, तो ऐसे में ए इंटरसेक्शन ए निकालो तो उसका ए मिल जाएगा फिर से, और ए यूनियन ए निकालो फिर भी ए मिल जाएगा। समझ गए, ये कहलाती है आइडेम्पोटेंट लॉ। आगे चलो, डोमिनेशन लॉ क्या कहलाता है भैया? डोमिनेशन लॉ होता है अगर मान लो यूनिवर्सल सेट के साथ में ए यूनियन यूनिवर्सल सेट निकालू तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। यहाँ पर कैसे भाई, मान लो कोई सेट है उसमें एलिमेंट्स है मेरे पास में कोई, ठीक है, और सेट यही दूसरा सेट मेरे पास में क्या है, जैसे पहला सेट है ए और दूसरा जो सेट है वो है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट यू। इनका जब मैं यूनियन निकालने जाऊंगा तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है भाई, जिसमें ऑल द एलिमेंट्स कंटेन करे, तो हमें ए के जितने एलिमेंट्स है वो तो यू में होंगे ही, तो हमें मिलेगा क्या, ए यूनियन निकालने के बाद में यूनिवर्सल सेट के साथ में तो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे मेंबर कंटेन करते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। और अगर मान लो ए इंटरसेक्शन फाइव निकलने जाओ तो ए में तो मान लो कोई कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 है कुछ भी है, और फाइव में तो कोई एलिमेंट्स होता ही नहीं है, तो इनके इंटरसेक्शन में कॉमन तो कुछ होगा ही नहीं ना, तो ऐसे में 5 मिल जाएगा हमें, ठीक है, 5 सेट मिलेगा। ये चीज होती है डोमिनेशन लॉ में। और आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है भाई कि अगर मान लो ए यूनियन 5 के साथ में अगर निकालते हैं, ए यूनियन 5 के साथ में तो ए मिलेगा, और ए इंटरसेक्शन यूनियन के साथ में निकालो तो सेट ए मिलेगा, ठीक है, ये होता है आइडेंटिटी लॉ। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट जैसे कि भाई हम अभी देख के आए थे कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी में कि अगर यहाँ पर मेरा ये सेट ए है और ये वाला यूनिवर्सल सेट है तो कॉम्प्लीमेंट वाला हिस्सा ये वाला कहलाता है, ठीक है। सेट ए को छोड़ के जितना हिस्सा बचा है ना वो सब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। तो भैया जब मैं ए सेट ए का यहाँ पर यूनियन निकालने जाऊंगा ए कॉम्प्लीमेंट के साथ में तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिलेगा ना, और जब मैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो उनके इंटरसेक्शन में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो वो तो 5 मिलेगा, फिर 5 मतलब यूनिटी सेट। समझ गए, ये वाला यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं कॉम्प्लीमेंट लॉ में, किस प्रकार से हमें यूनिवर्सल सेट मिल रहा है और 5 मिल रहा है, क्लियर है। और डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे मान लो कोई सेट ए है वो उसका पहले से कॉम्प्लीमेंट है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, और उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालने जाए तो हमें कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पर रिमूव कर देंगे तो सेट ए मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे डी मॉर्गन्स लॉ जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसमें क्या होता है, मान लो भाई जैसे मान लो 2 सेट है मेरे पास में, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ऐसे में भैया इसका उल्टा, जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट के साथ में, ठीक है, इसके बराबर होता है ये। और अगर मान लो ये पहले ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना था तब हमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इस प्रकार से ये डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, ये वाली भी प्रॉपर्टी आपको याद कर लेनी है, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों पे लगता है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या देखना है हमें, जैसे ये पावर सेट तो हम देख ही चुके कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट में कितने होते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई सेट ए है, ठीक है, तो इसमें मान लो 1 2 3 कोई एलिमेंट्स है, तो जब इसका पावर सेट निकालेंगे तो पावर सेट के तो डेफिनेशन पढ़ के आया ना भाई मैं कि ये क्या करता है, ऑल द सबसेट्स, ये कलेक्शन क्या होता है, ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। तो इसमें ऑल द सबसेट्स कौन कौन से हो जाएंगे भाई, 5 एक सबसेट, हर एक एवरी एलिमेंट, ये एवरी सेट का जो होता है सबसेट होता है 5, तो 5 भी आएगा, और खुद सेट जो है वो खुद का सबसेट तो होता ही है, तो ये भी आएंगे, बाकी जो उसके अन्य सबसेट्स है वो भी आएंगे। तो इस प्रकार से उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट में कितने होते हैं, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में होते हैं, मान लो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें, तो यहां पर उसके पावर सेट में 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n एलिमेंट्स होते हैं, क्लियर। आगे चले, आगे अब हम सवालों की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जो AAI ATC एग्जामिनेशंस के लिए टॉप 20 MCQ होने वाले हैं ऑन सेट्स के ऊपर, ठीक है। तो जितने हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लास में सीखा है, रिवीजन क्लास में सीखा है, यहाँ पर सब अप्लाई करना है और सवालों का आंसर निकालना है, ठीक है। हमारा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि मान लो कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 और कोई दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट्स है 3 4 5, तो ऐसे में अगर ये पूछ रहा है कि उनका यूनियन निकालो ए यूनियन बी, तो वो क्या होगा भाई। देखो ऐसा होता है कि भाई सेट ए में मेरे पास में 1 2 3 यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी है कोई उसमें 1 2 3 ये कुछ एलिमेंट कहते हैं 3 4 5 है ना, 3 4 5। तो रुको इसको कैसे करते हैं हम, इसका वेन डायग्राम ऐसा बनाते हैं, सेट ए और ये सेट बी। तो जो यूनियन होता है मैंने पहले आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा सेट ए के ऑल एलिमेंट्स सेट बी के ऑल एलिमेंट्स इसके यूनियन में आते हैं, समझ गए।
ए यूनियन बी में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मतलब 1 2 3 आ जाएगा, और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी में 3 तो पहले ही आ चुका है तो रिपीट नहीं करते इसमें, ठीक है। 4 और 5 फिर आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 क्लियर। ए यूनियन बी का आंसर से ऑप्शन नंबर सेट मतलब यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 कैसे आया समझ गए ना। यूनियन में पूरे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी कंसीडर या एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम द बोथ द सेट्स, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा सवाल क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों कि मान लो कोई सेट ए है, अब वो ऐसा सेट है जिसमें x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर जो लेस देन 5 है। जैसे भाई नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, नेचुरल नंबर की जो सीरीज स्टार्ट होती है वो 1 2 3 4 5 ऐसे इस प्रकार से होती है। तो ये बोल रहा है कि लेस देन 5, 5 से जो छोटे है, ठीक है, ये 5 से जो कम है वो नंबर यहाँ पर x है। x ऐसा नंबर है जो सेट ए में कंसीडर करता है जो लेस देन 5 होने चाहिए। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं भाई, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है क्या नहीं भाई, लेस देन 5 आना चाहिए, तो 4 तक आएंगे, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कैसे आया समझ गए। आगे चले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखे। तीसरा दोस्तों ये बोल रहा है कि भाई मान लो ए सबसेट है मेरा बी सेट का, और ये बोल रहा है ये कि साथ ही बी भी सबसेट है सेट ए का। तो भैया हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लास में सीख के आए थे कि इफ एंड ओनली इफ ये तभी संभव है जब सेट ए सेट बी के बराबर हो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ गया दोस्तों, जब ए सबसेट ऑफ बी हो और बी भी सबसेट हो जाए ए का, तो ये तभी संभव है जब ए बराबर होगा बी के। समझ गए, क्लियर मामला है, कोई दिक्कत नहीं। सबसेट वाली चीज हम सीख के आए थे कि भैया ये सबसेट ऑफ बी होता है, तभी हो सकता है जब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सेट बी में कंसीडर होने चाहिए, और बी सबसेट ऑफ ए तभी संभव है जब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी सेट ए में कंसीडर होने चाहिए, और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब सेट ए सेट बी के बराबर हो। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखो भाई, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट विद एन एलिमेंट्स इज, ये बोल रहा है कि भाई कोई सेट है, मान लो मैं कंसीडर खुद ही कर लेता हूं कि भाई सेट ए है जिसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ऐसे में उसके सबसेट्स यानी कि पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ये बोल रहा है ना नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसके, तो भैया ये तो हम सीख के आए थे 2 की पावर n होते हैं पावर सेट ऑफ ए में, ये सबसेट है। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स होता है। तो भैया 2 की पावर n कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ईच एलिमेंट हैज 2 चॉइसेस टू बी इंक्लूडेड और नॉट लीडिंग टू द 2 की पावर n सबसेट, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्या कह रहा है कि भैया अगर मान लो ए इंटरसेक्शंस बी, दो सेट ए और बी का इंटरसेक्शन अगर फाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेट ए और सेट बी में फाई तभी हो सकता है जब उसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तभी उनका इंटरसेक्शन यहाँ पर फाई हो रहा है, ठीक है। ठीक है, मतलब उनमें सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट्स यहां पर कॉमन नहीं है, तब तो वो फाई है उनका इंटरसेक्शन। तो ऐसे में वो डिसजॉइंट सेट होंगे, क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। कोई दिक्कत परेशानी की बात यहां तक नहीं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 देखे भैया, क्या बोल रहा है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, जैसे ये बोल रहा है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट ऐसा होता है जो ऑल द एलिमेंट्स को एग्जिस्ट करता है या कंसीडर करता है, ऑल द एलिमेंट्स को इसमें यहां पर जगह मिलती है यूनिवर्सल सेट में। तो भैया इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू तो है जिसमें हर एक एलिमेंट्स आ सकता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा जिसमें कोई भी मेंबर नहीं आ रहा। ठीक है, यू ऐसा सेट है जिसमें हर एक मेंबर आ सकता है, तो भैया फाई ऐसा, उसका उल्टा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसका उल्टा बताओ, जिसमें कोई भी मेंबर ना है, तो वो तो एम्प्टी सेट, फाई सेट, नल सेट होता है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। देखो ये बोल रहा है कि भैया सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 और 2, दूसरा सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है 2 और 3। तो ये बोल रहा है कि इंटरसेक्शन निकाल दो, ए इंटरसेक्शन बी निकाल के बताओ मेरे को। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए में 1 और 2 एलिमेंट्स है, तो सेट बी में 2 और 3 एलिमेंट्स है, तो उनके कॉमन क्या है, उनमें सिर्फ 2 कॉमन दिख रहा है, तो उनके इंटरसेक्शन में केवल एक एलिमेंट्स आएगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स उनमें कौन सा है, 2 है। आगे चलो, आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि भैया ए सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भी है, साथ में इवन भी होना चाहिए और लेस देन 10 भी होना चाहिए। अच्छा, तो अब सेट ए में कौन कौन से मेंबर आएंगे ऐसा बताना है। अच्छा, इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए एक्स, तो भैया ऐसा है कि एक्स सच दैट एक्स ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर है और लेस देन, इक्वल तो नहीं बोल रहा, सिर्फ लेस देन 10 बोल रहा है, और एक्स क्या है यहां पर, वेयर नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स लेस देन आई है, ठीक है, लेस देन, और एक्स क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, वो भी इवन रे भैया, इवन भी बोल रहा है, ऑड नहीं हो सकता। अच्छा, तो ऐसे में ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो भैया ये तो ऑड इवन होने चाहिए, ऑड नहीं हो सकते भैया। इवन क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 हो सकता है क्या नहीं, लेस देन 10 बोल रहा है ना, तो सिर्फ 8 तक आएगा। 2 4 6 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है, 2 4 6 8। समझ गए, आगे चले क्वेश्चन नंबर 9 देखे, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। अच्छा,
देखो तो क्वेश्चन नंबर 9 अब देखते हैं दोस्तों क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि भैया सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है एबीसी। अच्छा फिर क्या करूँ उसका, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालो सेट ए का। अच्छा प्रॉपर सबसेट, भैया प्रॉपर सबसेट क्या हो सकता है, देखो प्रॉपर सबसेट निकालने से पहले मैं क्या टोटल सबसेट निकाल लूं कि भैया इसके टोटल सबसेट कितने होते हैं, टोटल सबसेट कितने होते हैं भाई। टोटल सबसेट निकालने के लिए उसमें सेट ए में देखना पड़ता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सेट ए में मेरे को यहाँ पे कितने एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, ए बी सी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट ए में 3। अच्छा तो इसके जो टोटल सबसेट्स हो जाएंगे, टोटल सबसेट्स वो हो जाएंगे 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 8 इसमें टोटल सबसेट्स होंगे। तो प्रॉपर सबसेट्स कौन सा हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट्स इसके हो जाएंगे यहां पर 7। क्यों हो रहा 7 भैया, जो एक उसका खुद जो है सेट ए जैसे एबीसी है, तो एक जो इसका सबसेट होगा वो खुद होगा, मतलब एबीसी ही होगा इसका एक सबसेट। तो इसको हम रिमूव कर देंगे, इसको हटा के जितने सबसेट बचे ना 8 में से ये एक सबसेट हट जाएगा, कम हो जाएगा। तो बचा वाला कितना 8 - 1 = 7। क्लियर, क्या बोल रहा है, टोटल सबसेट 2 की पावर क्यूब 8 होते हैं। तो प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए हमें इसमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा खुद जो एक सबसेट बनेगा इटसेल्फ से, ठीक है। क्लियर, 7 कैसे आया समझ गए। टोटल सबसेट निकाल लो, टोटल सबसेट निकाल लिया कैसे, 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3 से 8 आया और खुद एक सबसेट उसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में 8 - 1 से 7 इसका आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी की बात इसमें नहीं। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। ये भी अभी हम यहाँ पर रिवीजन क्लास में पढ़ के आए कि भैया सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 3 4 5, तो ए माइनस बी यानी कि सेट डिफरेंस निकालो। तो सेट डिफरेंस निकालने के लिए हम पहले ही बात करेंगे, अगर ए माइनस बी निकाल रहा मतलब उसमें सेट ए के एलिमेंट्स तो आएंगे लेकिन सेट बी में जो एलिमेंट्स है वो नहीं आने चाहिए। अच्छा ये बात है, मतलब जैसे वेन डायग्राम से अगर मैं इसको देखूं तो ये चीज बोल रहा है कि मैं यहां पर सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स को कंसीडर करूंगा, लेकिन जो बी में आ गया है ना वो नहीं लूंगा भाई, वो नहीं ले सकता। अच्छा तो फिर कैसे होगा, a माइनस बी बराबर से, तो a के एलिमेंट्स तो आएंगे, 1 भी आएगा 2 भी आएगा, लेकिन 3 देखो बी सेट बी में है तो मतलब 3 नहीं आ सकता, 3 तो सेट बी का भाग है तो नहीं आ सकता। एक बी के एलिमेंट्स नहीं आ सकते, एक एलिमेंट्स आने चाहिए, तो ऐसे में 1 और 2 इसका सेट डिफरेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो भाई क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मान लो सेट ए है 1 2 3 एलिमेंट्स है उसमें, सेट बी है 3 4 5 एलिमेंट्स है उसमें। अब बोलो कि भैया ए यूनियन बी हाउ मेनी एलिमेंट्स, मतलब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे ये बताना है अब इसको। अच्छा पहले तो ए यूनियन बी निकाल लो भाई, सेट ए है कोई दिक्कत नहीं, सेट बी है कोई दिक्कत नहीं। यूनियन निकालने के लिए क्या होता है, सेट ए के ऑल एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, सेट बी के भी ऑल एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, मतलब ये पूरे के पूरे हिस्सा आएगा। अच्छा तो ए यूनियन बी बराबर इसे क्या देखने को मिलेगा, मतलब 1 के सारे एलिमेंट्स 1 भी 2 भी 3 भी 3, तो अब बी सेट बी में 3 तो पहले ले लिए हमने ना, तो 4 और 5 और ले लो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 टोटल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए ए यूनियन बी में, 5 हुए ना, ठीक है। आंसर नंबर यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चले आगे क्वेश्चन नंबर 12 पर देखो भाई, इफ सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर जो लेस देन 10 हो। अच्छा प्राइम नंबर भी हो और लेस देन 10 भी हो, तो ऐसे प्राइम नंबर जो 10 से कम हो कौन कौन से है, वो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है मेरे पास में 2 3 5 7 11 13। तो ये तो बोल रहा है 10 से कम हो, 10 से कम कौन है यहाँ पर 2 3 5 7, ठीक है। 11 तो नहीं हो सकता भाई 10 से कम, समझ गए ना। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं 2 3 5 7। अच्छा कहाँ है ये, ऑप्शन नंबर ए में है 2 3 5 7। चले आगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं, कैसे सॉल्व करना है समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि भाई एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, देन इसके पावर सेट में हाउ मेनी एलिमेंट्स होंगे ये बताना है। अच्छा पावर सेट मतलब कि उसके ये कलेक्शन होता है ऑल द सबसेट्स का। अच्छा तो वो फार्मूला अपने को मालूम है कि पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलते हैं वो 2 की पावर n से निकलते हैं। n क्या है यहाँ पर, तो जो भी सेट दिया है मान लो सेट ए दिया है तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 3 है, तो n की वैल्यू 3 हो गई। तो 2 की पावर मेरे को यहाँ पर क्या निकालना है 2 की पावर यहाँ पर 3 निकालना, यानी कि 8 इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स यहाँ पर, तो 8 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चले आगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देख ले अब क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रहा है कि यहाँ पर अगर ए यूनियन बी बराबर है सेट ए के, तो ऐसे में हम इससे क्या कह सकते हैं आगे, क्या इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ये बताना है। अच्छा अब देखो सेट ए है और सेट, जैसे ये सेट ए है सेट बी है, और इनका जब यूनियन करा मैंने तो वो सेट ए के बराबर रही है। अच्छा
यूनियन करो ए यूनियन बी तो वो ए के बराबर आ जाए, मतलब ये तभी संभव है। देखो यूनियन में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, तो वो उसके यूनियन में आते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो तभी संभव है जब, और वो बराबर हो जा रहा है ए के, ये तो तभी संभव है जब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी ए में हो और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी अगर ए में है तो ये तभी संभव है जब बी सबसेट है ए का, या फिर बी बराबर होना चाहिए ए के, तभी ये संभव हो सकता है। या तो बी बराबर है ए के या तो बी सबसेट है ए का। समझ गए? तो इसका आंसर क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, बी सबसेट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए करेंगे। समझ गए? आगे चले, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे देखो, आगे अब यहां पर अगला सवाल यह है कि मान लो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में भाई 20 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ बी यहां पर 30 है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी हमें 10 देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी निकालना है। तो भैया हम कार्डिनल नंबर ऑफ फार्मूलास में यहां देख के आए थे कि अगर मान लो मेरे को एन ए यूनियन बी निकालना है तो वो सम कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में, सम कर दो भाई इसके साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी का, और घटा दो यहाँ पे, सब्सट्रैक्ट कर दो ए इंटरसेक्शंस बी को, ठीक है। तो ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कितना दिया है, 20 दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी कितना दिया है, 30 दिया है, और माइनस करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शंस बी कितना दिया, 10 दिया है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी, तो देखो 20 प्लस 30 कितना हुआ, 50 हो गया, माइनस का 10 करना है, कितना आया, 50 माइनस 10 40 आ गया ना। तो यही तो वैल्यू है एन यूनियन ए यूनियन बी की, कितना आया, 40 आया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ गए? ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, तभी ये इसका आंसर निकलेगा। क्लियर? आगे चले, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास में क्या है। मान लो भाई कोई सेट ए है और एक्स सच दैट एक्स यहाँ पे बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, एन क्या है, नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर है और वो एक्स लेस और इक्वल टू 3 की है। अच्छा, तो भैया ये बोल रहा है कि देखो नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 ये होता है, तो ये बोल रहा है या तो 3 के बराबर है या 3 से छोटा है, तो वो एलिमेंट्स होंगे सेट ए में। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 तक हो सकते हैं भैया, लेस और इक्वल बोला है ना, लेकिन 3 से ज्यादा बड़े वाले नंबर नहीं हो सकते, मतलब 3 तक हो सकते हैं। तो कितने इसमें एलिमेंट्स है, टोटल 3 है। तो मेरे को पूछा है नंबर ऑफ सबसेट बता दो, सबसेट बता दो, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए क्या पावर सेट ऑफ ए निकालना है मेरे को। और वो कैसे निकलता है, वो निकलता है 2 की पावर n से, यानी कि 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है, 3 है, 2 की पावर 3 यानी कि 8। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो चलो फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो भाई क्या कह रहा है। अब भाई सेट ए दिया है 1 2 3, अच्छा, सेट बी दिया है 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बोल रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो। अब सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकाले भाई, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है, जैसे भाई ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ में निकालना है, तो अब मेरे को यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए इसमें ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल टू केवल यहाँ पर जो ऑल द एलिमेंट्स है, ऑल द एलिमेंट्स है सेट ए के वो तो आएंगे, लेकिन बी के जो एलिमेंट्स है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो कैसे निकलेगा, ए सिमेट्रिक बी बराबरी से, मतलब 1 भी आएगा क्योंकि 2 भी आएगा, 3 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता भाई, 3 क्यों नहीं आ सकता, 3 बी में है और बी यहां से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और 4 पाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर जो है जो यहां पर कॉमन है हमारा, ठीक है, ये वाला इसमें 3 तो हट जाएगा और बी का जो है वो आ जाएगा, ठीक है, बी के बच्चे वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे 4 और 5, ठीक है, 1 2 4 5, जो कॉमन था 3 दोनों में वो यहां पर हो गया सब्सट्रैक्ट, क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे हैं हम, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, ए सिमेट्रिक बी, यानी कि इसमें जो सेट ए के एलिमेंट्स है आएंगे, इंक्लूड करेंगे, सेट बी के एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन वो एलिमेंट्स नहीं आएंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, तो वो हट जाते हैं, ठीक है। तो कैसा हुआ, 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, गया भाई, ये तो गया, 3 गया, 4 और 5, ठीक है। तो ए सिमेट्रिक बी बराबरी से क्या है, 1 2 3 कॉमन है, गया, 4 और 5 बचा, 1 2 4 5। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो आगे अगला सवाल देखते, देखो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास में क्या है, ये बोल रहा है कि अगर ए सबसेट है बी का, अच्छा, फिर ए यूनियन बी कितना होगा, ए यूनियन बी कितना होगा, अगर ए सबसेट है बी का, अच्छा, मतलब ए पूरा का पूरा भैया सेट बी में यहां पर कंसीडर करता है, ठीक है, सेट ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी, यूनियन में तो ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स, तो ये तो बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो उनका यूनियन किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट है, तो ये तो हम डी मॉर्गन लॉ पढ़ के आए थे, डी मॉर्गन लॉ पढ़ के आए थे, तो क्या होती थी डी मॉर्गन लॉ, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर इंटरसेक्शंस में देखे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? आगे चले, डी मॉर्गन लॉ तो होगी भाई,
इंपॉर्टेंट है, याद रखना डिमॉर्गन्स लॉ। लास्ट सवाल हमारा ये सेट्स के ऊपर है, क्या है ये भैया, ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर यूनिवर्सल सेट में दिया है यहाँ पर x सच दैट 1 लेस और इक्वल टू x लेस इक्वल टू 10 है, तो ऐसे में a की जो a एक दूसरा सेट है हमारे पास में यहाँ पे जिसमें एलिमेंट्स है 2 4 6, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि a कॉम्प्लीमेंट में कितने मेंबर्स होंगे ये बता दो, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा तो भैया देखो सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स मेरे पास में है 2 4 6, अच्छा, और ये एक दूसरा यहाँ पर हमारे पास में यूनिवर्सल सेट है। अब ये देखना पड़ेगा कि यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से हैं, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में जो सेट ए में है उसको छोड़ देंगे और जो बचा वाला भाग है वो आते हैं उसके ए कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, जैसे हम ये फार्मूला देख के आए थे कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को यहाँ पर घटा देंगे, ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो निकल जाएगा। करो भाई, पहले तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स है वो देखो। 1 हो सकता है कि हाँ भाई 1 हो सकता है, 2 हो सकता है कि हाँ हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। लेकिन सेट ए में कौन कौन से है 2 4 6, 2 4 6, तो जो ए कॉम्प्लीमेंट निकलेगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो भैया 2 तो यहां से रिमूव हो जाएगा, 4 यहां से रिमूव हो जाएगा और 6 भी रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे 1 3 5 7 8 9 और 10। कितने एलिमेंट्स बचे ये 2 4 6 7, टोटल 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें देखने को मिलेंगे किसमें, ए कॉम्प्लीमेंट में। समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो दोस्तों टारगेट नीति के साथ में बने रहिए और कमेंट में बताइए कैसे लग रही है क्लास। थैंक यू दोस्तों, और रिव्यू सजेशंस जो भी है कमेंट करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।